Jaipur, sand dune, Indian classical music, Indian instrumental music, Grammy, meeting by the river. এই সব মিলিয়ে একটা নাম কি আপনাদের মনে পড়ছে? একটু মজা করছি আপনাদের সাথে, পড়ছে না? আপনাদের কাউর পড়ছে, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি আপনারা অলরেডি ধরে ফেলেছেন নামটা। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। আজকে আমার সাথে আমার দাদা, আমার অত্যন্ত প্রিয় একজন শিল্পী, আপনাদের সবার প্রিয়, পণ্ডিত বিশ্ব মোহন ভাটজি। নমস্কার। আমরা মিলিয়ে কথা বলবো, কেননা উনি বাংলা বোঝেন কিন্তু বলতে পারেন না। আমি যেরকম হিন্দি বুঝি কিন্তু হিন্দি এত ভালো বলতে পারি না। যাই হোক, तो ये प्रोग्राम में आपका हम लोग वेलकम करते हैं। दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर प्रोग्राम हियर। तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है ये तो मॉडिफाइड गिटार है जी। तो ये मोहन बीना मतलब विश्व मोहन से मोहन बीना हुआ है जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बताइए। जी, मैंने एक्चुअली इसके बारे में सोचना शुरू किया था 1967 से। 67 जी। तब एक जर्मनी से एक लेडी आई थी, तो वो गिटार प्लेयर थी और वो मेरे फादर से सीखने के लिए आई थी। अच्छा अच्छा। तो आई वॉज अट्रैक्टेड टू बोथ ऑफ देम, द इंस्ट्रूमेंट एंड द लेडी। You also क्या बात है। But I chose ये भी आपने ऑकोपटे उन्हीं बोले हो दिले चला। But I chose the instrument finally, and it was a fortunate decision or unfortunate? I think it was a wonderful decision. फिर मैंने उसको थोड़ा ऐसे ही बजाना शुरू किया और उसमें ब्रिज लगा के उसको थोड़ा सा स्लाइड जैसा होता है वीणा के स्टाइल में मैंने बजाना शुरू किया। अच्छा अच्छा। और फिर जो इंडियनाइजेशन कहिए, जो मॉडिफिकेशन कहिए, उसकी कहानी शुरू हो गई। एंड फाइनली आफ्टर 37 years नाउ इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट। 8 स्ट्रिंग ऊपर हैं और 12 स्ट्रिंग इसमें सिंपैथेटिक हैं, जो कि मैंने तरफ के तार इसमें लगाए हैं। वाह। फिर एक ये तुम्बा है, ये सितार में जैसे लगता हाँ, है। सितार की तरह इसमें तुम्बा लगाया। तो ये करीब विचित्र वीणा और गोटू वाद्यम जो कर्नाटक का संगीत में होता है, वो सेम टेक्निक है, इसकी 2 उंगलियों से बजाते हैं। थंब का भी एक बेनिफिट रहता है। अच्छा। तो इसमें कुल 20 तार इसमें मैंने लगाकर, फिर लोगों ने कहा कि अब तो इट इज़ नो मोर गिटार, सो यू शुड नेम इट सम डिफरेंट नेम। तो फिर मैंने इसको अपने नाम से मोहन लिया और फिर उसको इसमें जोड़ दिया। और फिर इस तरह से, क्योंकि वीणा का ही एक रूप है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पे कलकत्ता में जैसे आप जानते हैं पंडित राधिका मोहन मैत्री। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, उनका नाम मोहन बीना उन्होंने रखा बराबर। था। तो कोई आपका प्रॉब्लम नहीं आया कि ये नाम से कुछ? एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा हो चुका है। अदरवाइज मैं कुछ दूसरा नाम दे सकता था। अच्छा। लेकिन मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरे नाम में भी मोहन आता है। जरूर। तो वहाँ से वो लिया और उस तरह से कर दिया। आई वॉज नॉट अवेयर कि दिस नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। आई हैव ए वेरी हाई रिगार्ड फॉर Radhika Mohan Moitra ji. He was a wonderful musician, very well. So there is, there is no like कोई इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि कोई there is any की contradiction या कोई इसमें मैं नहीं समझता हूँ। It's just a coincidence कि मेरे नाम में भी मोहन आ गया बीच में, विश्व मोहन। फिर मैंने विश्व वीणा भी अपना एक जो इंस्ट्रूमेंट इनके बारे में जानना चाहते हैं। उसमें मैंने 35 तार उसमें लगाए। उसमें 35 स्ट्रिंग्स हैं और उसमें हार्प भी है साइड में, सुरमंडल के जैसे तार हैं। तो इस तरह से एक जो मेरा सोच है कि इस साज में किसी तरह से गायकी अंग और तंत्रकारी अंग दोनों को अपन मिला सकें, उसका मेरा एक छोटा सा हम्बल प्रयास है। तो आपका बेसिक तालीम मतलब आपका पिताजी से हुआ है? मेरे फैमिली में म्यूज़िक की ट्रेडिशन चलती आ रही है काफ़ी सालों से, बल्कि कई पीढ़ियों से चलती आ रही है। तो जयपुर का जो भट्ट परिवार है, मेरे बड़े भाई साहब पंडित शशि मोहन जी, मेरे भतीजे कृष्ण मोहन जी, मेरी सिस्टर मंजू मेहता, ये सब सितार प्लेयर हैं। दूसरे 2 ब्रदर वायलिन हैं। वो तो हम लोगों को पता ही है कि तो इस तरह से वो है। और पंडित रविशंकर जी हमारे गुरु हैं। आप कब से पंडित जी के पास गए? मैं 83 में उनके पास में मैंने गंडर बंधाया था। अच्छा, वाह।
उनके बाद मतलब उनके पास जाने के बाद आपका जो डेवलपमेंट हुआ है जी। तो कौन सा एस्पेक्ट में आप समझते हैं कि ज़्यादा हुआ है? डेवलपमेंट तो हुआ ही होगा, मतलब उनसे मैं समझता हूँ कि वी लर्न नॉट ओनली म्यूजिक बट अदर थिंग्स ऑल्सो, लाइक हाउ टू बी ऑर्गेनाइज्ड, how to be punctual, and you have to gain knowledge of every sphere. तो ये है उनमें एक ही इज़ ए वेरी नॉलेजेबल पर्सन। तो मुझे ये सीखने को मिला कि एक किस तरह से अपने को एक सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं, क्या उस कंट्री के बारे में मालूम होना चाहिए। जरूर, जरूर। सो इट वाज ए वंडरफुल एक्सपिरियंस विद हिम। না, এটা খুব একটা ভালো জিনিস উনি বললেন যে পণ্ডিতজির কাছে, পণ্ডিত রবিশঙ্করজির কাছে যখন উনি গেছিলেন শেখবার জন্য, উনি খালি গান বাজনাই শেখেননি, তার সাথে নিজেকে কিভাবে অর্গানাইজ করতে হয় এবং কিভাবে পাংচুয়াল হতে হয়, সারা পৃথিবীর খবর কিভাবে রাখতে হয়। আমার একবার মনে আছে, আমার সৌভাগ্য হয়েছিল ওনাকে মিট করা স্যান ডিয়েগোতে, ওনার বাড়িতে। তো গান বাজনা করার পরে উনি একটা জিনিসই বলেছিলেন যে শুভেন, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে নিজে ভালো বাজাতে হবে, কিন্তু এখন একটা সময় এসছে যখন তোমাকে অর্গানাইজড হয়ে চিন্তা করতে হবে যে হাউ টু বিল্ড আপ ইয়োর ক্যারিয়ার বাই ইয়োর সেলফ, নিজেকে অর্গানাইজড হয়ে সুন্দরভাবে, কেননা এখন এই সময়টা এসছে। তো সেটা একটা মানে আই থিঙ্ক হি থিঙ্কস মাচ ahead of time. ahead of time. So but I also thought of myself, how can I incorporate Gayaki and Tantar Karyang on this instrument and bring out the best result and best the sound, because this instrument has a very good sustain of sound. क्या होता है कि plucking instrument में after one stroke sound dies very soon, but in this instrument we have the benefit of continuing sound, the sustain is there, so we can play like जो गायकी में जो एक आता है उसमें थोड़ा थोड़ा इसमें निकालने की कोशिश होती है। अभी आपको शायद पता नहीं है, कलकत्ता के क्या पूरा भारत के वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपोजर्स पंडित वी वलसारा जी वो गुजर गए जी। ही जस्ट डाइड डे यस्टरडे। तो he was such a wonderful musician and yes. I was fortunate to play with him too. तो उन्होंने एक बार कहा था कि जब भी आप कुछ काम करिए, तो जब भी आप अच्छे कुछ काम कीजिएगा तो उसके पीछे बहुत आदमी लग जाता है वो बंद करने के लिए। हाँ जी। तो उनको हमें बेंगली में जेटा আমরা খুব সুন্দরভাবে বলি বাঁশ দেওয়া, बैम्बू जिसको कहते हैं। तो उन्होंने कहा था, किसी ने उनको पूछा था कि আপনাকে এখানে যখন আপনি ভালো ভালো কাজ করছিলেন আপনাকে বাঁশ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়নি? তখন উনি বলেছিলেন যে হ্যাঁ, আমাকে অনেকেই বাঁশ দিয়েছে, কিন্তু সেই বাঁশগুলোতে আমি ফুটো করে बांसी बनी ফেলেছি। तो हमने उन्होंने कहा कि वो जो बैम्बू में हम लोग छेद करके हम उनको फ्लूट बना लिया। तो आप जब ये इंस्ट्रूमेंट को जब इंट्रोड्यूस किए थे, ऐसे बैम्बू आपको मिला था कि ये भी बैम्बू से बना हुआ है? Yes, after it is wood. तो वही तो ऐसा होता है कि whenever there is a new thing, people always raise their eyebrows in the beginning, but you have to convince them with your standard and the quality of the music. So I think music becomes primary, the authenticity of music has to be there. How pure you are, how you are maintaining the purity of the rag, or how deep you have studied that rag and how you are able to maintain the purity. So I think the music becomes primary and the medium, the instrument becomes secondary. So in my case also it became like that. In the beginning it was like, oh, what is this, something new. But after some time क्योंकि गिटार को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में ऐसे सीरियसली लाना जी, तो उसको फिर वहाँ वर्ल्ड लेवल तक पहुँचाना जरूर, वो भी एक बहुत अच्छा काम है कि उसको आप पूरी दुनिया में पहुँचाएं हमारे संगीत को। जरूर। तो बहुत ट्रैवलिंग होता है, बहुत से कंट्रीज़ में हम लोग जाते हैं, तो यही दिखाते हैं कि भाई हमारा जो संगीत है वो संगीत कितना महान है, उसकी परंपरा कितनी पुरानी है, और आर्टिस्ट को इसमें कितनी लिबर्टी रहती है और कितनी फ्रीडम ये है कि आप विद इन द फ्रेमवर्क आप क्या क्या कर सकते हैं, वो 7 स्वरों में बहुत कुछ दिखा सकते हैं।
तो ये आप जो तुम्बा लगाए और ये इंस्ट्रूमेंट को जो मॉडिफाई किए हैं, जी थोड़ा एडवांटेजेस अगर थोड़ा सा नमूने के तौर हाँ पर सर, आप अगर दिखाएं, जरूर, क्योंकि जरूर। हमारा म्यूजिक तो वोकल ट्रेडिशन से हाँ आया है, वोकल, जी हाँ, जी हाँ। तो ये थोड़ा सा आप अगर मैं थोड़ा सा आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ एक जी, मिनट के जी। लिए। देखिए जैसे कि हाँ, क्या बात है। लाइक क्या बात है। हाँ, लाइक अगर आप एक फ्रेज जैसे वोकल म्यूजिक में रे रे रे, अब हाँ, 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 हाँ। रे तो ये क्या बात है। इस तरह की जो एक ये मीट जो है जो सस्टेन नोट Sustain है, है, जी। तो ये लगता है कि सितार सरोद में भी ऐसा इतना सस्टेन नहीं मिल रहा है। इसका थोड़ा सा बेनिफिट थोड़ा है, सा बेनिफिट इस- ज्यादा है, we क्योंकि are आप not- ग्लाइड कर रहे हाँ हैं जी। इतना। अब जैसे रेगा मगा मदा मदा नहीं धनी धनी रेगा, ये मान लीजिए इस तरह से क्या बात है। एक स्ट्रोक में जो तान बजती है, हाँ, हाँ, हाँ। तो ये इसमें एक बेनिफिट रहता है। और फिर तंत्रकारी अंग में तो आप जो भी तानबाजी है वो सब होती है, इसमें झाला का ये है, तो थम से झाला का क्या बात है। तो ये फैंटास्टिक। नहीं, आपका जो राइट हैंड है, जो राइट हैंड आप प्लकिंग कर Plucking रहे से, हैं, तो ये एक एक्यूस्टिक गिटार में जो फ्लेमिंगो जैसे होता है ना, जी जी तो आपने कुछ ऐसे वेस्टर्न जो फिंगरिंग है उसमें कुछ एडप्ट किया है, कुछ नहीं? इतना तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आती हैं जो मतलब गिटार का जो है, बेसिक गिटार का जो आपने किया, ये तो इंडियन पोर्शन आपने हाँ, दिखाया, Indian, जी, हाँ, जी। तो जो वेस्टर्न जो पोर्शंस है, वहाँ से आपने क्या लिया है? उतना मैं उसको उसमें क्लासिकल में मैं उतना नहीं लाता हूँ, क्योंकि व्हेन इट इज़ क्लासिकल तो फिर मैं उसको वैसा ही रखता हूँ। नहीं, उस मैंने मतलब वो रख, हाँ, वेस्टर्न में क्या होता है कि वो अलग अलग जो कॉर्ड्स वगैरह होते हैं, वो उनका वो एक प्रोग्रेशन होता है। जैसे झाला में जैसे झाला में आपने वो कुछ कॉर्ड प्रोग्रेशंस करके, जैसे हाँ, वो उस तरह का, जैसे जैसे आप इसका कह सकते हैं हाँ, क्या बात है। ये कुछ चीज़ें बहुत ले लेते टफ, हैं जी। बहुत टफ चीज है ये यार, जो आप दो जी, स्ट्रिंग में तो वो कर रहे हाँ हैं, जी, तो इसमें बहुत ही कुछ टफ कुछ चीज है। थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग बहुत इसको कहते हैं कि अभी वी हैव टू मेक आवर म्यूजिक ग्लोबल, यू नो। Definitely. तो And which you have already made it. We will talk about we it have to, later. yeah.
आप कलकत्ता में कब से आ रहे हैं? कलकत्ता में मैं सबसे पहले 70s में आया था, और एक प्रोग्राम तो मुझे याद है आपके साथ ही बजाया था। हाँ, मेरे ख्याल से अर्ली 80s में था वो। अर्ली 80s में IIT खड़गपुर फेस्टिवल में हम लोग गए थे एक बजाया साथ। था। तो कलकत्ता इज़ ए सिटी वेयर यू नो देयर इज़ लव फॉर म्यूज़िक एंड आर्ट एंड, और यहाँ पर मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि ये जो बंगाल है ये अपनी कल्चर को अभी भी पकड़ के रखे हुए, मेंटेन किए हुए, इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैनल्स वी आर वॉचिंग दीज डेज। लेकिन ऐसे समय में जब हमारे ऊपर वेस्टर्न म्यूज़िक या वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा है, तो ऐसे में मैं जब भी कलकत्ता का जब नाम आता है तो लगता है कि इस स्टेट में कल्चर अभी भी घर घर में बसा हुआ है। शास्त्रीय संगीत हो, या तो फिर कलाकारी हो, या तो फिर चित्रकारी हो, या कुछ भी हो, वो हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाई देता है। और मैं समझता हूँ कलकत्ता से ही जब कोई भी चैनल हो चाहे, लेकिन वो शास्त्रीय संगीत और संगीत इन विधाओं को एक उचित स्थान देते हैं, उचित टाइम देते हैं, जो कि दूसरे चैनल नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत सराहना करता हूँ यहाँ के लोगों की, यहाँ के চ্যানেলস की और यहाँ के কালচার की। বাহ, এটা শুনলে সত্যি মন ভরে যায় যে এই ধরনের মিউজিশিয়ান, এই লেভেলের মিউজিশিয়ান যখন এখানে এসে আমাদের শহরের প্রশংসা করেন, এর থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না। কারণ আমরা কলকাতাবাসীরা কলকাতাকে নিয়ে গর্ব করি, আমরা বাঙালিরা তো ঘুরবই, কিন্তু এই ধরনের এই লেভেলের মিউজিশিয়ানরা যারা সেইভাবে বাইরে থেকে আসেন কলকাতায় পারফর্ম করতে, তারা যখন কলকাতার সম্বন্ধে এরকম বলেন, মানে ম্যাক্সিমাম লোকই কলকাতার ভালো বানি মিষ্টি দই, এর বাইরে তো আর কিছু বলতে পারে না। তো আমার খুব ভালো লাগে, মানে রিয়েলি, মানে ইটস সো ওয়ান্ডারফুল যে আপনাদের মতো মিউজিশিয়ান এখানে এসে এই ধরনের কথা বলেন। तो आप जो देख रहे हैं, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन यंगर जनरेशन में कलकत्ता में आपको क्या लग रहा है? मतलब जस्ट इज इट इम्प्रूविंग और द ऑडियंस इज गेटिंग बेटर? आपको क्या लगता है? हाँ, आई हैव बीन कमिंग एंड प्लेइंग हियर सिंस वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई हैव बीन वाचिंग द इम्प्रूवमेंट इन ऑडियंस वाइज। मतलब इंटेलेक्चुअल डिफरेंस कुछ है? वेरी नाइस, इट इज़ वेरी वेरी हाई, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट you know there is awareness for music here, classical music especially. There are very very good listeners here, very what you call trained listeners here, and यहाँ पर बजाते हैं तो लगता है कि यहाँ गुणी जन श्रोता बैठे हैं, उनके सामने हम बजा रहे हैं, तो we have to give our best, you know। ऐसा यहाँ पर होता है, चाहे वो कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, यहाँ पे बहुत होती है यहाँ पर सारी, तो उनमें सभी जगह पे मैं देखता हूँ कि श्रोताओं में एक उमंग होती है, एक्साइटमेंट होता है, कि एक चाहत है, चाहत है। और अभी भी कल्चर है, यहाँ आकर पाँव छूते हैं कार्यक्रम के बाद में। कौन से ऐसे स्टेट बचे हैं हमारे इंडिया में जहाँ अभी ये परंपरा है? क्या बहुत कम रह गए हैं। और यहाँ आकर बहुत अपने आप को लगता है कि दिस इज़ रियली आवर कंट्री एंड आवर कल्चर रिप्रेजेंटेड इन ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैनर हियर। तो आई एम वेरी हैप्पी। और यहाँ पर मुझे जो ऑडियंस में जो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, और ख़ासकर जो यंगर जनरेशन इज़ आल्सो टेकिंग वेरी मच इंटरेस्ट, तो ये एक दैट्स ए गुड साइन कि यहाँ पर उसको अपना भी रहे हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि घर घर में तबला बज रहा है, घर घर में सितार बज रहा है, हारमोनियम हर जगह पे मिल जाएगा आपको। तो दिस इज़ व्हाट यू नो वी नीड टू प्रमोट आवर ओन कल्चर, टू मेंटेन इट, यू नो। तो ये एक यहाँ पर अच्छा है। और आपको अच्छा भी लगेगा कि यहाँ पे अभी यंगर जनरेशन बहुत एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक भी कर रहे हैं बहुत सीरियसली। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि बस एक्सपेरिमेंट के नाम से एक्सपेरिमेंट, नहीं, बहुत ही एक्सपेरिमेंट हो रहा है। आपको शायद तो पता है। सब दिशाओं में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सारे दिशाओं में, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे सुगम संगीत हो, चाहे रविंद्र संगीत हो, चाहे फ्यूजन म्यूजिक हो। तो मैं समझता हूँ कि कलकत्ता इज़ बिकमिंग ए हैपनिंग सिटी नाउ। थैंक यू। और कलकत्ता में मतलब आप तो बहुत रसिक आदमी हैं, मतलब खाने के मामले में भी। तो कलकत्ता में मतलब सभी जब आते हैं तो बोलते हैं कि मिष्टी दोई और रसगोल्ला ऐसा करके बोलते हैं। तो ये दोनों छोड़ के आपको क्या पसंद है, आप बताइए। Since I am a vegetarian, so I have very limited, you know, food liking, but
जैसा कि आपने कहा कलकत्ता में आते सबसे पहले तो यही खाने को मिलता है, मिष्टी दोई, रसगुल्ला और संदेश। वाह, आपने ऐड और एक ऐड किया, वाह, तैयार हो गया ये मतलब। 3 चीज़ तो ज़रूरी है यहाँ पर। और इसके अलावा जो है यहाँ का खाना अच्छा लगता है, तो वेजिटेरियन होने के नाते थोड़ा कम चॉइस नहीं, है। आपने कभी बंगाली शुक तो ट्राई किए हैं? जी जी, बहुत बढ़िया होता है, बहुत कभी अच्छा बनता कभी है। आपको खिलाएंगे। जरूर जरूर जरूर। तो यहाँ पे अच्छा अच्छा मतलब वेजिटेरियन रेस्टोरेंट हाँ अभी जी, हुआ हाँ जी, है, मैं जा चुका हूँ, बंगाली बहुत रेस्टोरेंट। अच्छा लगता है आपको जी, हम लोग मुझे बहुत एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है यहाँ पर अभी तक। हाँ तो अभी ग्लोबल म्यूजिक जैसे फ्यूजन म्यूजिक, वर्ल्ड म्यूजिक आप जी बोल जी रहे हैं, जी तो हम लोग जानते हैं कि आपका इसमें भी बहुत कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड म्यूजिक में, बिकॉज आपने वन ऑफ द फाइनेस्ट गिटार प्लेयर्स राय कुडर के साथ जी कोलैबोरेट करके एक एल्बम आपने बनाया जी, था इन द ईयर 1992 आई बिलीव, हाँ, इट वाज रिकॉर्डेड, मीटिंग बाय द रिवर। मीटिंग बाय द रिवर। तो और वो ग्रैमी आपको जी। দিলওয়ায়া था, ইউ জি, গট দ্য জি, জি, গ্র্যামি জি, ফর জি, দ্যাট। হ্যাঁ, জি। আপনারা হয়তো আমি প্রথমে যেভাবে বলছিলাম, মিটিং বাই দ্য রিভার একটা অসম্ভব ভালো অ্যালবাম। আপনারা যারা শুনেছেন তাদের কিছু বলার নেই, যারা শোনেননি তারা অবশ্যই শুনবেন, কেননা আমি জানেন যে এই ওয়ার্ল্ড মিউজিক, ফিউশন মিউজিক নিয়ে এত বছর ধরে কাজ করছি, অ্যান্ড ইট ইন্সপায়ার্ড মি আ লট। এবং এই অ্যালবামটা পণ্ডিতজিকে গ্র্যামি পাইয়েছে, আমি এইভাবেই বলবো, एंड वी फील डीपली ऑनर्ड फॉर दैट। जो ग्रैमी है इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, कैसे मिला, कैसे ये चमत्कार हो गया? जैसे फिल्म के लिए ऑस्कर है वैसा म्यूज़िक के लिए ग्रैमी है, और ये लॉस एंजलिस में होता है, एंड आई थिंक अब तक शायद 44 ईयर है ऑफ ग्रैमी। या जी, तो आई थिंक लास्ट ईयर वाज द 44th। हाँ, तो ये सब तब से चलता जा रहा है। तो दे हैव अबाउट 7,000 वोटर्स फॉर इट, हु वोट फॉर बेस्ट एल्बम, और जो उनका उस तरह से निकालते हैं, तो इट्स अ वेरी टफ दिस थिंग, वेरी टफ, इट्स नॉट सो इजी टू गेट वोट फ्रॉम 7,000 वोटर्स, और फिर उसमें से वो एक निकालते हैं कि इट शुड गो टू नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5, ऐसे करते तो ग्रैमी नॉमिनेशंस मतलब रिकॉर्डिंग कंपनी भेजते हैं? इसका अपने आप ही हो जाता है, यू नो, इस when it gains popularity it is automatically there in the Grammy आइडिया। बस एकदम हम लोग साथ में बैठे उसी समय, और उसी समय एक धुन ऐसे बनती जा रही थी, तो बन के ही बस ऐसे, क्योंकि दैट टाइम आई थिंक एज फार एज आई रिमेंबर आई वाज टूरिंग विद शोभा गुर्तु जी। जी, तो आई somehow met त्रिलोक गुर्तु जी in Chicago, right, and actually he told me for the first time I came to know about this Grammy, आपका nominations में गया है, तो it was wonderful। तो ये आइडिया मतलब ये मीटिंग बाय द रिवर नेम, और ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों जন্য थोड़ा सा जी, देखिए मैं समझता हूँ कि हर कलाकार के अंदर एक टैलेंट होता है छुपा हुआ, तो वो कई तरह का हो सकता है। कुछ लोग बहुत अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, बट दे आर नॉट गुड परफॉर्मर्स। यस, some of them are very good composer also, but they are not good performers, ये भी होता है। जरूर जरूर। तो लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि परफॉर्मिंग के साथ भी कंपोजिशन का भी उनका टैलेंट होता है, तो मैं समझता हूँ उसमें उनको कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, आना चाहिए। ऐसा ही एक अंदर मेरे भी कुछ बसा हुआ था कि मुझे कुछ कंपोजिशन, कुछ इस तरह का फ्यूजन वर्क वो करना है। पहले तो अभी आप कभी किए थे मीटिंग बाय द नहीं, रिवर? बस 92 में मैंने शुरू किया जी, बहुत लेट शुरू किया था मैंने। तो पहले एल्बम में ग्रैमी, क्या बात है। आई वाज लकी। तो ये एक अलग डायमेंशन होता है कि आप उसमें अपने उसको जो आपके जो अंदर है उसको कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के ढंग है। जरूर जरूर। तो शास्त्रीय एंड मीटिंग राइट पीपल एट द राइट टाइम आल्सो वेरी हाँ, दैट इंपॉर्टेंट। इज आल्सो। तो ये ग्रैमी मतलब इंडियन किन किन म्यूजिशियन को मिला है ग्रैमी? पंडित रविशंकर जी मेरे गुरु जी, और फिर मुझे मिला जी। अच्छा अच्छा, रविशंकर जी और आपको मिले हैं। जी, तो कभी कभार हम लोग सुनते रहते हैं कि देयर आर a few more Grammy award winners in this city also। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मुझे हम लोग कभी कभार आई थिंक they may be part of the album, you know, they may be a part of the album, अच्छा अच्छा,
like Sukhwinder Singh Namdhari was a part of my album also. आपके एल्बम में तबला बजाया था जी, लेकिन वो उनको तो he Grammy was नहीं not मिला। given a Grammy, you know. अच्छा। He was an accompanist. So there is some misconception So sometime है यहाँ पे। हाँ, अच्छा, I don't know about it, but जो मेरे पास जो उन्होंने जो बुक है मेरे पास में जो ग्रैमी की जो उन्होंने मुझे भेजते हैं हर साल, उसमें अभी तक मुझे 2 ही नाम दिखाई दिए हैं, गुरुजी का और मेरा। तो इसलिए मुझे नहीं मालूम है कि ये क्या जो भी है प्रोसीजर क्या है। तो ये एक बहुत ही मतलब फ़ख्र की बात है हम लोगों के लिए कि गुरु और शिष्य एक साथ ग्रैमी, ये भी मेरे ख्याल से 7 वंडर्स में एक वंडर होगा। वाह 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 वाह। क्या बात, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। तो हम लोग एक साथ टूर में भी जा रहे हैं अभी जी। तो मुझे लग रहा है कि we will definitely I'll have to learn a lot from you off the stage also because आप जैसे आपने बजाया और बताया कि ऑन द स्टेज एंड ऑफ द स्टेज जो डिसिप्लिन्स वगैरह ज़रूरी है, तो ये भी सीखना चाहिए। और हम लोग तो आप लोगों के जैसा म्यूजिशियंस के साथ जब घूमते रहते हैं तो ये हम लोगों का एक लर्निंग प्रोसेस रहता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, तो यूरोप में भी जा रहे हैं, यूके भी जा रहे हैं। तो ये 2-2.5 महीना जो आपके साथ मुझे रहना है, बहुत कुछ सीखना है। अरे वाह, तो आपका जोक का शौक है? हाँ बिल्कुल। बिकॉज ऑफन व्हेन आई ट्रैवल विद अदर म्यूजिशियंस पास टाइम तो जोक्स बहुत रहता है, तो वी विल एक्सचेंज जोक्स आल्सो बिकॉज एक्सचेंजिंग ऑफ जोक्स आल्सो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है हम लोगों के लिए। तो आपका ऐसे ही फेवरेट पास टाइम क्या है? बस क्योंकि हम लोग एक साथ जा रहे हैं ना, तो हमको जानना चाहिए, ये भी एक संगत करना है आपके साथ। जरूर। I like movies. What kind of movies do you like? Any kind of, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे अपनी बॉलीवुड मूवी हो, मुझे सब अच्छी लगती हैं। ज़्यादातर क्या? एक्शन या फिक्शन, साइंस। अच्छा। और इस तरह की बॉन्ड मूवीज़ हैं, जेम्स बॉन्ड की, वो इस तरह की मज़ा आता है उसमें। और दूसरा है कि थोड़ा सा म्यूज़िक से संबंधित है, इसलिए म्यूज़िक से ही थोड़ा अटैच रहते हैं हम लोग। तो सुनना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, टीवी देखना अच्छा लगता है, और जोक्स शेयर करना अच्छा लगता है। क्या बात। अभी एक SMS मेरे पास आया। हाँ, क्या बात है। तो उसमें आया कि पर्टिकुलर किसी के लिए था वो, कि दे हैव 2 parts of their brain, left and right. In left nothing is right, and in right nothing is left. वाह 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 वाह। यहाँ पे ज़्यादातर लेफ्ट है हम लोग, तो आई थिंक दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर राइट। जो भी है तो और मतलब मानिए कि आपका अगर जेम्स बॉन्ड फिल्म में जी आपका अगर हम लोग बोले कि कुछ म्यूजिक आप दीजिए, तो आपका आइडिया क्या रहेगा? आप राग संगीत में ज़्यादा रहेंगे या
उसको ब्रांड करना पड़ेगा, उसको वो दूसरे फ्यूजन करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो आप फ्यूजन म्यूजिक सुनते हैं वैसे? बिल्कुल सुनता हूँ जरूर। তো আমি খুব ফরচুনেট, আমি খুবই ফরচুনেট যে আমার নতুন যে অ্যালবামটা বান্দিশ ফিউশন এই মাসখানেক হলে বেরিয়েছে, সেটা ইনার হাত দিয়েই বেরিয়েছে। উনি এসেছিলেন তখন কলকাতায়, পণ্ডিত বিশ্বমোহন ভাটজি এবং শ্রীমতী গিরিজা দেবী, ইনারা দুজনে মিলে ওই অ্যালবামটা রিলিজ করেছে। সো আই এম সো ऑनर्ड যে आप लोग जैसे ये ऐसा काम को आप लोग थोड़ा सा मतलब इम्पेटस देते हैं। जी। तो मतलब फ्यूजन आप सुनते हैं और वेस्टर्न म्यूजिक सुनते हैं आप? जी, जितना भी टाइम मिलता है कोशिश करता हूँ। और आपका पास टाइम हॉबीज क्या है मतलब? और थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, क्रिकेट, और जो है अच्छी अच्छी जगह घूमना, बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे शहर हैं उनमें जो अच्छी चीज़ें देखने की। रिसेंटली आई वाज इन इटली। अच्छा अच्छा। तो इटली में बहुत अच्छी जगह है, वेनिस, और वो मैं गया था। और उधर जहाँ ग्लास बनता है मुरानो, वहाँ भी मैं गया था। और अच्छा, तो बहुत इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई मीन आप यू आर वॉचिंग सो मेनी थिंग्स, अभी कहाँ दुनिया कहाँ आगे बढ़ गई है। नहीं तो वही अच्छा लगता है जब हम लोग घूमते रहते हैं, हाँ, और टूर करते रहते हैं, तो इतना हमारा जो कल्चर है और इसके लिए इतना हम लोगों को गर्व होता है कि इनके वजह से हम लोग इतना वी आर मीटिंग सो मेनी पीपल एंड सो मेनी कंट्रीज वी आर विजिटिंग, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट बिकॉज God has given us this opportunity and he chose us to spread Indian classical music all over the world. तो आपका तो मतलब मानिए कि बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स है जी। तो एक दो एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। जैसे मतलब कैसे हुआ, मजेदार कुछ? नहीं, एक बार अमेरिका में ऐसा ही हुआ था कि मेरा एक कॉन्सर्ट था वहाँ पर, और कॉन्सर्ट पूरा हाउसफुल हो गया था, और लोग बहुत पहले आ गए थे, कॉन्सर्ट से बहुत पहले ही आ गए थे। तो सारा जो पार्किंग है वो पार्किंग इतना कर दिया था कि वो रोड ही बिल्कुल एकदम ब्लॉक हो रही थी। अरे बाप रे। और ट्रैफिक इतना हो गया था वहाँ, जो ऑडियंस के आ रहे थे जा रहे थे, कि मैं खुद ही उसमें एंटर नहीं होने पाया था। और प्रोग्राम का टाइम होता जा रहा था। तो और वहाँ लाइन लग गई थी। अब मैं भी लाइन में लगना पड़ा मुझे। फिर जो मुझे लेके आए उन्होंने उनको समझाया कि भाई ये जब तक नहीं जाएंगे, जब तक प्रोग्राम स्टार्ट नहीं होगा, इनको तो पहले जाने दीजिए आप। तो फिर जाके बड़ी हमारे लिए किसी तरह से स्पेशल अरेंजमेंट करके मेरी गाड़ी को पीछे तक वहाँ ले जाके ग्रीन रूम के जो गेट था, बैक गेट, किसी तरह से मैं वहाँ पहुँचा, और मैं ठीक टाइम पे फिर स्टेज पे पहुँचा। वरना तो मैं ऑडियंस के ही ट्रैफिक जाम में खुद ही फंस गया था मैं। क्या बात है। দেখুন এরকম আমাদের ঘটে যে মানে নিজেদের অডিয়েন্সের কাছে নিজেদেরই শিকার হতে হয় কখনো কখনো, মানে অন द स्टेज एंड ऑफ द स्टेज आल्सो समटाइम्स। तो आपका जो ये स्माइल है ये बहुत ही यूनिक स्माइल है, हम लोग मानते हैं। तो आप ये मेंटेन कैसे करते हैं? मतलब स्माइल कभी-कभार हम लोगों को मेंटेन भी करना पड़ता है। I want to be natural. I don't have calculated smile as some people have. मैं अपने मस्त रहता हूँ, जो अंदर है वो बाहर है। So I hate hypocrisy. तो मैं समझता हूँ कि you have to be a good human being first. Yes, and in your heart you have to have a very pure heart. Yeah. Then you can produce good music. Absolutely. And then you can give happiness and peace to other people in this world. तो मैं सोचता हूँ पहले you have to be very pure, very humble, and you should keep smiling and give happiness to each and everybody whichever comes. तो आप ये मानते हैं कि all good musicians are good human beings? I hope so they are. नहीं होप नहीं, मतलब आप बताइए, हमारा कैमरा के सामने है कि ये प्रोग्राम के नाम है ऑकोपाटी, मतलब आपको जो बोलना है सीधा नहीं मैं जरूर बोलता हूँ। कलाकार देखिए पहले उसको ज़रूरी होता है कि उसका, हम लोग कभी कभार शॉक्ड हो जाते हैं कि जब स्टेज में देखते हैं कि इतना फैंटास्टिक म्यूजिशियंस है, लेकिन बाद में कभी कभार गुस्सा भी करते हैं। जी हाँ, गुस्सा खाली नहीं, मतलब उन लोगों का कभी कभार मैंने ऑल नॉट इन क्लासिकल फील्ड्स और नॉट इन क्लासिकल म्यूजिक, कभी कभार लगता है कि ऐसा एक कैरेक्टर जो है ये इतना अच्छा म्यूजिक कैसे बजाते हैं, गाते हैं और जो भी है। तो ये भी एक एक्सेप्शन आर देयर होता है। जी हाँ। आर्टिस्ट एक्चुअली दे बिकम
very aggressive at times sometimes, you see. Aggressive इसके लिए at times. बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। मतलब नॉट ओनली द म्यूजिशियंस आर रिस्पांसिबल नहीं, फॉर मैं अपनी जो कमजोरी बताता हूँ, what I don't like sometimes is disorganization, you know. या वो नहीं होना दैट वी चाहिए। ऑफन फेस, हाँ, we स्पेशली इन इंडिया special- वी ऑफन फेस। फेस तो वो नहीं होना चाहिए। तब थोड़ा सा हल्का सा गुस्सा आता है, लेकिन फिर तुरंत ही मैं कंट्रोल करता हूँ कि भाई यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द परफेक्शन एवरीवेयर। यस यस यस। तो आपको जैसा जगह है, जैसा वेन्यू जो भी है, वैसा आपको बन के रहना पड़ेगा। जैसा देश वैसा वैसा बेस। नाउ वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द क्वालिटी ऑफ रॉयल एल्बर्ट हॉल हियर, या साउंड क्वालिटी जो हमको ओपेरा हाउस सिडनी में मिलती है, वो यहाँ तो हम एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। और डोवलिन जैसा ऑडियंस भी आपको रॉयल एल्बर्ट नहीं हॉल मिल में सकते, नहीं मिलेगा। तो वो ये भी अपना है अलग एक- अलग, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। सबका अपना एक अलग अपना वो। तो यू हैव टू फाइंड द बेस्ट वे वेयर एवर यू आर एंड हाउ एवर यू आर। तो वो मैंने इस बारे में सोचा कि भाई चलिए, वॉट एवर इज बिहाइंड यू बट यू हैव टू कीप स्माइलिंग। वाह, आपका स्माइल मतलब यू जस्ट कीप अप योर स्माइल। Thank you. एंड आपके साथ हम टूर में जा रहे हैं, तो हम लोग बहुत स्माइल एक्सचेंज करेंगे। बिल्कुल करेंगे, जरूर। विद द म्यूजिक, विद जोक्स एंड Sure, एक्सचेंज ऑफ sure, जोक्स। तो जाते जाते हमारा ऑडियंस को कुछ आप सुनाइए बस। अच्छा, वाइंड अप द अभी शो। और बाकी है। আমি পণ্ডিতজিকে অনুরোধ করছি যে আমাদের আজকের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হতে চলেছে। তো শেষ হওয়ার আগে আমি অনুরোধ করব একটা ছোট পিস, जो भी आपका मन चाहा। Thank you.